हाँ तो बच्चों इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा। कल वाले वीडियो में हमने चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इसमें हमने ये देखा था कि कैसे हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, किस तरीके से चार्ज फ्लो होता है और जब तक होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। जो पोटेंशियल सेम हुआ था इसको कॉमन पोटेंशियल कहते हैं और कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2 मिला था। फिर हमने एनर्जी लॉस निकाला था जिसका फॉर्मूला हमें 1/2 C1C2 अपॉन C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर मिला था। तो ये कल का टॉपिक था, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड वाले बनाते हैं जो हमें आज समझना है और पढ़ना है, ठीक है। तो उसको देखो एक बार। क्वेश्चन ये है कि जब पहली बात तो एक सिंपल क्वेश्चन जो बिल्कुल वेरी शॉर्ट में बनता है। वेरी शॉर्ट में ये बनता है कि आपको ये फाइंड करना होता है कि जो आफ्टर कनेक्शन जो चार्ज थे Q1 डैश Q2 डैश, इनका रेशो कितना आएगा। भाई आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया, चार्ज इधर से इधर चला गया। ए पे चार्ज कितना हो गया था आफ्टर कनेक्शन, ये ए था ये बी था। तो जब आपने इसको वायर से कनेक्ट किया था तो इसके पास चार्ज हो गया था Q1 डैश और इसके पास चार्ज हो गया था Q2 डैश। इन दोनों का रेशो आपको बताना है। आफ्टर कनेक्शन द रेशो ऑफ चार्ज ऑफ द कंडक्टर्स। तो क्या था, Q1 डैश था C1V, याद है आपको, आप देख लेना पिछले वीडियो में। और Q2 डैश था C2V, क्योंकि V कॉमन हो जाता है। इसकी कैपेसिटी थी C1, इसका पोटेंशियल था V, इसकी रेडियस थी R1, इसकी कैपेसिटी थी C2, पोटेंशियल सेम हो गया था दोनों का और रेडियस थी R2। तो Q1 डैश कितना आ जाएगा C1V और Q2 डैश कितना आ जाएगा C2V। V से V कट हो जाएगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश C1 अपॉन C2। तो एक तो शॉर्ट आंसर में ये बनता है। वेरी शॉर्ट में आपको ये पूछा जाता है फाइंड आउट द रेशो ऑफ द चार्ज ऑफ द कंडक्टर्स व्हेन दे कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर। तो उसके बाद आपको इस तरीके से इसको सॉल्व छोटा सा 2 लाइन में करना होता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है Q1 डैश अपॉन Q2 डैश का, और एक ये बनता है कि कनेक्शन से पहले और बाद में क्या था। पहले मैं इसको विदाउट कनेक्शन वाली बात ले लूं, अगर देखो मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। तो इस पर Q1 V1 C1 R1 बिफोर कनेक्शन है, ये Q2 V2 C2 R2। और जब मैंने कनेक्ट कर दिया था तो कनेक्ट करने के बाद A और B में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया था, चार्ज इन दोनों के अलग हो गए थे। Q1 डैश Q2 डैश, पोटेंशियल दोनों के सेम हो गए थे V और V। कैपेसिटी वो की वही रही थी क्योंकि कैपेसिटी तो कांस्टेंट होती है, कैपेसिटी इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। और रेडियस का कुछ होगा नहीं, रेडियस भी उतनी की उतनी रहेगी। केवल इन दो पर ध्यान देना है, इनमें चेंज होता है। और हमने यहाँ पे ये माना था कि V1 ग्रेटर देन V2 है, इसलिए चार्ज फ्लो हो रहा था ऐसे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। अब मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, पहले समझना। फाइंड मुझे क्या करना है, ये मुझे प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन है प्रूफ दैट डेल V1 अपॉन डेल V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1, और या फिर इसको इनवर्स करके लिखें C1 अपॉन C2 इनवर्स। ये मुझे प्रूफ करना है, ये मेरा एक क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो अब इसका मतलब समझो, डेल V1 क्या है, इसका पोटेंशियल पहले कितना था V1, अब कितना हो गया V। ए को देखो, ए के पोटेंशियल में चेंज हो गया, तो ये तो है चेंज इन पोटेंशियल ऑफ ए। और बी का पोटेंशियल भी चेंज हो गया, बी का पहले कितना था V2 और अब कितना हो गया V। तो ये है चेंज इन पोटेंशियल ऑफ बी, बी के पोटेंशियल में जो चेंज। तो दोनों के में जो चेंज हुआ है उनका रेशो आपको फाइंड करना है, और वो रेशो इनवर्स आना चाहिए दोनों की कैपेसिटी के रेशो पे। इनवर्स मतलब -1। तो ये आपको प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि V1, V2 और V, इनमें कौन सबसे बड़ा था और कौन सबसे छोटा था। अच्छा, ये V1 था, ये बड़ा था, V2 छोटा था।
अब ये चार्ज फ्लो हुआ, तो फ्लो होने पर ये दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब V1 तो V से बड़ा ही होगा, कम होगा ना ये। मान लो ये 10 वोल्ट था V1, सपोज करना V1 कितना था 10 वोल्ट और V2 कितना था 2 वोल्ट। अब 10 वोल्ट और 2 वोल्ट, अब ये तो धीरे धीरे कम होता जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो एक कंडीशन आएगी जब दोनों का मान लो 5 वोल्ट हो गया, ये कम होते 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 5 पे आ गया, ये बढ़ते 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 5 पे आ गया, ये हो जाएगा कॉमन। एक का पोटेंशियल तो डिक्रीज होता है और एक का पोटेंशियल इंक्रीज होता है और दोनों एक लेवल पे आके बराबर हो जाते हैं। तो देखो V1 V से बड़ा है और V V2 से बड़ा है, ये हमें समझना है कि इन तीनों में से सबसे बड़ा पोटेंशियल कौन सा होगा। तो आप समझ गए सबसे बड़ा कौन सा होगा V1, और V आएगा इनके बीच में क्योंकि ये कॉमन है। ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है और दोनों V पे आके मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इसका इंक्रीमेंट इसका डिक्रीमेंट और V बीच में, तो V V1 से तो छोटा होता है लेकिन V2 से बड़ा होता है। अब हम अगर निकालें सबसे पहले चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए। कंडक्टर ए के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ, जिसे हमने यहाँ डेल V1 मान रखा है, ये हम निकालें तो ए का पोटेंशियल पहले कितना था V1, अब कितना हो गया V। इन दोनों में से बड़ा कौन है, V1 बड़ा है V छोटा है, तो चेंज निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, V1 माइनस V। ये बड़ा था, अब डिक्रीज होते होते ये V पे आ गया, तो हमें डेल V1 क्या लिखना पड़ेगा, V1 माइनस V। डेल V1 इज इक्वल टू V1 माइनस V की जगह हम वही कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये पुट कर देंगे। कॉमन पोटेंशियल आपने पिछले वीडियो में निकाल ही रखा है, उसको पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो C1 प्लस C2 तो एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब ये एलसीएम आते ही पहले V1 से इसका मल्टीप्लाई होगा, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई V1, एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, C1 प्लस C2 एलसीएम, तो इसका मल्टीप्लाई V1 से हो गया माइनस और ब्रैकेट के अंदर C1 V1 प्लस C2 V2, ये ब्रैकेट में बच जाएगा। डेल V1 इज इक्वल टू, अब ये V1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V1, ये V1 का मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये कट हो जाएगा, और ये कट हो जाने के बाद हमारे पास डेल V1 कितना बचेगा वो देखो। डेल V1 इज इक्वल टू, एक तो C2 V1 है और एक माइनस C2 V2 है, तो दोनों में C2 कॉमन आ रहा है, तो C2 कॉमन आ गया, V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए के पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ जब हमने उसको कनेक्ट कर दिया बी से, तो उसके पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हुआ। तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है और फिर इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आप बिल्कुल आराम से इसको 2-3 बार देख लेना, सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया है। अब हम करते हैं चेंज इन पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बी में क्या हुआ, कंडक्टर बी के पोटेंशियल में क्या चेंज हुआ, डेल V2। अब इसमें क्या है, अब V बड़ा है और V2 छोटा है, तो V में से V2 को माइनस करेंगे, V माइनस V2, क्योंकि ये जो V2 है ये बढ़ता है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, तो जब चेंज निकालना है तो 5 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल में से इनिशियल पोटेंशियल को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें चेंज पता चलेगा। डेल V2 इज इक्वल टू V का हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये तो कॉमन पोटेंशियल माइनस V2, ये कॉमन पोटेंशियल जो आपने पहले पढ़ा था। अब इसमें से एलसीएम ले लो, C1 प्लस C2 और इधर आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 C1 प्लस C2, क्लियर है।
अब इसको सॉल्व कर लो, C1V1 प्लस C2V2, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस V2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, माइनस C1V2 और ये माइनस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। अब देखो C2V2 पॉजिटिव C2V2 नेगेटिव, कट हो जाएगा, डेल V2 इज इक्वल टू C1V1 माइनस C1V2, C1 कॉमन आ जाएगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, C1 प्लस C2 एलसीएम, तो ये तो एज इट इज बच जाएगा, माइनस V2 में इस C1 प्लस C2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब माइनस V2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये दो क्वांटिटी आ जाएंगी, इसके बाद माइनस C2V2 से प्लस C2V2 कट हो जाएगा, इन दोनों में से C1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ V1 माइनस V2 बचेगा, अपॉन में C1 प्लस C2 बचेगा। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है, डेल V1 अपॉन डेल V2, डेल V1 अपॉन डेल V2, डेल V1 कितना है C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय डेल V2 कितना है C1 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, सब कुछ कट हो रहा है, देखो C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कट हो रहा है, V1 माइनस V2 से V1 माइनस, केवल बच के आ रहा है C2 अपॉन C1, C2 अपॉन C1, बाकी सब कुछ कट हो रहा है, ये देखो सेम है ना, बाकी तो केवल इधर C2 है इधर C1 है। इसको हम डेल V1 अपॉन डेल V2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इनवर्स भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ये आ गया हमारे पास, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको प्रूव कर सकते हो, बहुत इजी है, एक दो बार इसको रिटन में करके देख लेना, आपको ये याद हो जाएगा। 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको न्यूमेरिकल्स मैंने दे दिए हैं, आपको 2 या 3 दिन में वो सारे न्यूमेरिकल करके मुझे पिक भेजना है, मैं उनको चेक करूंगा, ठीक है, और कल से अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर नंबर 5, इसको आप देख लेते हैं।